बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों ज़ारा किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी टिक्कियाँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान बनने वाली मीठी टिक्कियाँ हैं, जिन्हें हम कहते हैं 22 रजब के कूंडे भी। चलें ये किस तरह बनाएंगे, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हमने लिया है ये हमारे पास तकरीबन आधा किलो मैदा। इसमें हमने डाला है 1 कप सूजी का। अगर मेजरमेंट लें तो हमने 1 पाव सूजी डाली है, और साथ ही हमारे पास ये आधा किलो चीनी है। ये शामिल करेंगे अपने इस मैदे के अंदर। चीनी शामिल करने के बाद ये हमारे पास बादाम है तकरीबन 25 से 30 अदद, और हमारे पास छोटी इलायची है सब्ज़ वाली, ये है तकरीबन 6 अदद। बादाम और सब्ज़ इलायची को हमने अच्छा सा कूट लेना है, बल्कि इसे अगर तो साथ ही शामिल करेंगे इसमें ये हमारे पास, ये देखिए ये खोपरा, इस खोपरे को हम शामिल करेंगे। ये खोपरा है हमारे पास तकरीबन 100 ग्राम, इसे शामिल करेंगे हम इसी में मैदे वाले टेक्सचर में, और साथ ही शामिल करने वाले हैं इसे हम अब इस तरीके से हमने दरमियान से खोल लेना है। अब इसके दरमियान में हम डालेंगे ये हमारे पास घी हमने गरम कर लेना है। गरम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस इसे थोड़ा सा गरम करेंगे। उसके बाद इसे हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे रख लेके आना है, और इसे हमें शामिल करना है तकरीबन आधा कप इसमें घी का। और साथ ही ये हमारे पास है दूध है तकरीबन हमारे पास आधी प्याली। अगर इसका मेजरमेंट करें तो ये है हमारे पास तकरीबन आध पाव। अब इसे शामिल करेंगे अपने इसी में, ये देखिए इसी घी में और इसी टेक्सचर में हमने अपना ये दूध थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। और साथ ही अब शामिल करेंगे इसमें हम, ये हमारे पास 1 अदद अंडा, इस अंडे को शामिल करने वाले हैं हम अपनी इस टिक्कियों के अंदर। ये देखिए अंडा भी शामिल हो गया। इसके साथ ही अब इस बादाम और इसको हमने पीस लेना है। इसे पीस के अब शामिल करेंगे अपने इसी टेक्सचर में। बादाम और इलायची कूट लिया हमने, इसे शामिल करेंगे आप अपने इस टेक्सचर में। अब आहिस्ता आहिस्ता साइडों से इसे बीच में डालेंगे अपनी चीनी को और मैदे को, और आराम आराम से हमने आहिस्ता आहिस्ता इसे गूंद लेना है, क्योंकि दूध हम इसमें शामिल कर चुके हैं। कहीं अगर दूध हमें कम नज़र आया तो हमने उस दूध को थोड़ा सा और इसमें शामिल करेंगे, और इस तरीके से हमने इसे गूंदना है। ना इसे रखना है ज़्यादा नरम, और ना ही इसे हमने रखना है ज़्यादा सख्त। देखेंगे इस तरीके से हमने अपने आटे को गूंद लेना है। ये देखिए इसकी डो हमने ना ज़्यादा सख्त रखनी है और ना ही हमने नरम रखनी है। ये देखिए बस इतनी होनी चाहिए, हाथ आया तो बिल्कुल साफ़। ये देखेंगे डो में से हमने थोड़ा सा काटने के बाद हमने इसे गोल गोल किया। अब इसे इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद ऐसे हमने इसे रोल शेप में बना लेना है। इसे रोल की तरह हमने इसे बनाना है। जैसे ये रोल बनता जाएगा ये खुद ही हमारी टिक्कियों की शेप में आना शुरू हो जाएगा। देखेंगे रोल हमारा तैयार हो चुके हैं। अब इस तरीके से हमने इसे प्रेस करना है। जितनी मोटाई हमने रखनी हो बस उतना ही हमने इसे प्रेस करना है। ना ज़्यादा मोटा रखेंगे, ना ही हम इसे ज़्यादा टिक्कियों को हमने पतला रखना है, क्योंकि जब ये फ्राई होंगी तो ये फूल जाएंगी। इस तरीके से हमने इसे ढक्कन उठाना है। ये हमने ढक्कन लेना है, या अगर आपके पास कटर है तो कटर भी ले सकते हैं, लेकिन ये ढक्कन तो होता है हर घर में मौजूद, इसलिए आपकी आसानी के लिए मैंने ढक्कन का इस्तेमाल किया है। इसे इस तरीके से अंदर दबाएंगे और ये टिक्कियाँ हमारी आराम से तैयार हो जाएंगी। चलेंगे ये देखें जी 4 टिक्कियाँ हम इसमें से निकाल चुके हैं। अब आराम से इसे दरमियान से ये देखें निकालेंगे, बहुत ही आराम के साथ, बहुत ही ईजी। ये आराम से बीच में से निकल आएंगी। इस तरीके से थोड़ा सा हाथ से हमने प्रेस करना है ताकि ये थोड़ी सी पतली हो जाएं, क्योंकि जब ये जाएंगी तो इन्होंने घी में जाके फूल जाना है। इस तरीके से हमने तमाम टिक्कियाँ निकाल लेनी है। इसके अंदर से ये दूसरी टिक्की भी हम निकाल चुके, और साथ ही ये तीसरी टिक्की ये भी इस तरीके से निकालेंगे। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए, और प्यार से कमेंट्स भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। इससे होती है हमारी हौसला अफजाई, और आपकी तरफ से मिलते हैं हमें मोहब्बत का पैगाम। ये देखिए अब ये जो बाकी जो बच गया ये ज़ाया नहीं होगा। इसे वापस उठाना है। उठाने के बाद इसे वापस फोल्ड करेंगे, और वापस इसी तरीके से हमने तमाम टिक्कियों को बना लेना है। ये देखें ये तमाम टिक्कियाँ हम अपनी तैयार कर चुके हैं। ये देखिए इसकी मोटाई हमने रखी है तकरीबन 1 इंच, इससे ज़्यादा हम इसकी मोटाई नहीं रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने तमाम टिक्कियाँ बना लेनी है। अब चलते हैं इनके अगले स्टेप की तरफ। चलेंगे सबसे पहले पैन में करेंगे तेल गरम। जैसे तेल गरम हुआ इसमें हमने डाले 4 टिकड़े, और 1 टिकड़ा और भी आने की गुंजाइश है। ये हो गई हमारी मीठी टिक्कियाँ इसमें शामिल। जैसे नीचे वाला हिस्सा पकेगा हमने इसे पलट देना है। लीजिए जनाब नीचे वाले हिस्से पे कलर आ चुका था, हमने इसे पलट दिया है। देखिए बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब नीचे वाला हिस्सा भी इसका हो रहा है तैयार। नीचे वाला हिस्सा हो जैसे ही होगा तैयार इस तरीके से हमने इसे निकाल लेना है अपनी प्लेट में। अब इसकी करेंगे प्यारी सी डेकोरेशन तमाम टिक्कियाँ तलने के बाद।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाअल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी मीठी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं, जिन्हें कहते हैं हम बाईस रजब के कूंडे भी। बहुत ही ज़बरदस्त है। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। गर्मा गर्म टिक्कियाँ बहुत ही ज़बरदस्त, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। छोटे बड़े सबको आएंगी बहुत पसंद। ये देखिए अंदर से बहुत ही मज़ेदार नरम मुलायम टिक्कियाँ हमारी हो गई हैं तैयार। ज़ारा को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।